वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान ऐसे ही वसी रखें, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये है तंदूरी आलू मटर कीमा। तो ये कैसे बना है मेरे साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मैंने लिया है ये कीमा जो है ये मटन का है, आप चाहें तो इसको चिकन और बीफ में भी बना सकते हैं। तो पहले कीमे को हम मैरिनेट कर लेते हैं ताकि ये तंदूरी मसाला लग जाए। तो मैंने लिया है 1 चम्मच घी आप कोई सा भी ले सकते हैं, अगर आप असली घी खाते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद आधा चम्मच लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच ये धनिया पाउडर। उसके बाद ये आधा चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, वो भी चौथाई चम्मच। ये है फ्राई की हुई प्याज 1 चम्मच और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट आधा चम्मच। तो कीमा मेरे पास कम है तो इसलिए मैंने कम मसाले डाले हैं, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और ये है 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है दही। ये सब तंदूरी मसाला है जो इसको तंदूरी शक्ल देगा इस कीमे को, तो इसलिए हम इसको पहले मैरिनेट करके 30 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारा जो कीमा है वो सॉफ्ट हो जाए। और आधा चम्मच मैंने डाला है इसमें नमक आप अपने हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने लिए है ये 1 प्याज, ये बड़े साइज़ की है। आप देख रहे होंगे मेरे पास कीमा थोड़ा कम है तो इसलिए मैंने ये 1 प्याज डाली है थोड़े बड़े साइज़ की। तो जितना आपके पास कीमा हो आप उसी हिसाब से ये सब मसाले और ये प्याज वगैरह आप बढ़ा सकते हैं। तो पहले हम प्याज को काट लेते हैं, वो भी स्लाइस में। तो इस तरह से मैंने थोड़े मोटे थोड़े बारीक करके मैंने स्लाइस काट लिए। तो ये प्याज कट गई है, 1 प्याज है अच्छी खासी बड़ी थी तो इसलिए। और 4 मैंने लिए हैं ये टमाटर आप देख रहे होंगे बहुत छोटे छोटे से हैं तो इसलिए मैंने 4 ले लिए। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हों तो आप 2 भी ले सकते हैं। तो ये लिए मैंने कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है तकरीबन आधा कप और फिर इसमें प्याज डाल दी। प्याज डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको चलाऊंगी, इसको थोड़ा नरम करना है मसाले को, इसलिए मैं पहले इसको थोड़ा सा चला लूँ। उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच डाला है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो होता है जो हम हर चीज़ में डालते हैं, अपनी जो है जो सब्जियाँ होती हैं उसमें डालते हैं, तो ये वो है। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह थोड़ा भूनूंगी, प्याज थोड़ी सी नरम करेंगे हम उस पर, जैसे जो मुरझाई हुई सी हो जाती है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है वो जो टमाटर आपको काट के दिखाए थे वो। अब ये इस मसाले को थोड़ा सा हमें चलाना है और मैंने उसमें भी नमक कम डाला था तो थोड़ा मुझे मसाले में डालना था, तो इसलिए मैंने चौथाई चम्मच इसमें नमक डाला है ताकि ये मसाला हमारा थोड़ा गल जाए। नमक डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया और उसके बाद मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया। तो थोड़े से ये जो है सॉफ्ट हो गए हैं प्याज भी और टमाटर भी। तो इसको मैं थोड़ा तोड़ के देख रही हूँ कि ये गले हैं या नहीं, तो अभी थोड़ी कसर है, लेकिन मैं इसमें जो है कीमा शामिल कर दूँगी ताकि दोनों चीज़ें एक साथ गल जाएँ और एक अच्छा सा हमारा मसाला और कीमा तैयार हो जाए। तो मैंने इसमें ये डाल दिया और उसके बाद मैंने चम्मच को भी अच्छी तरह साफ़ कर लिया, क्योंकि कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाया करने का अब ज़माना नहीं रहा, क्योंकि बहुत महंगाई है इसलिए चीज़ को ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कीमा डाल दिया और उसको अच्छी तरह भूनना शुरू कर दिया ताकि थोड़ा सा ये ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाए। इस तरह से मैं इसको भून रही हूँ। आपको पता है जो ये होते हैं खाने, इनमें भूनना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा कीमा सफ़ेद सा हुआ तो मैंने इसमें आधा कप पानी डाल दिया। आधा कप पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि पानी हर जगह पे आ जाए, और इसको कवर करके मैंने 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया, कवर करके रख दिया। लेकिन बीच में मैं चलाती रही, आप भी चलाती रहिएगा, कहीं नीचे नहीं लग जाए तो फिर हमारी चीज़ ख़राब ना हो जाए। इसको फिर से कवर करके छोड़ दिया और उसके बाद हम आ जाते हैं मटर। ये मैंने मटर लिए हैं, मैंने जितना कीमा है उसके लिहाज से बहुत थोड़े से मटर लिए हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 2 लिए मैंने आलू और उनको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आलू मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं तो इसलिए मैंने आलू डाल दिए। अगर आपको पसंद नहीं हो कीमा मटर में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही कीमा भुनने पे आया, उसमें अच्छा ऑयल निकल आया, तो मैंने इसमें ये सब शामिल कर दिया, यानी आलू और मटर। इनको अच्छी तरह भून लेंगे, पहले थोड़ी सी देर हम इसको कीमे के साथ भूनेंगे ताकि ये इसका भी कच्चापन निकल जाए। और जो कीमा तो वो आपको पता है भुनता ही है, जब पानी खुश्क हो जाता है तो उसको भूनते ही हैं। तो अच्छी तरह इसको भुनाई करने के बाद हम इसको तीनों चीज़ों को भूनने के बाद हम इसको कवर करके पानी डाल के रख देंगे। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। आपको लग रहा होगा इसमें ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो गया है। जब ये इस तरह से हो जाए तो मैंने आधा कप इसमें पानी डाला है। पानी ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि भुनने में भी अच्छे खासे आलू और मटर गल चुके हैं, तो इसलिए मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है और उसके बाद इसको कवर करके 10 से 15 मिनट दे दिए ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह गल जाएँ। तो जब मैंने ये अच्छी तरह गल गया, ढक्कन उठाया तो ये इस तरह से ऑयल ऊपर आ गया है और ये भुनने पे है। तो थोड़ा सा इसको भून लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे पानी लग रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा कितना दानेदार सा ये कीमा बना है।
और ये आलू भी गल चुके हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। मटर उठाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं आया। तो चले, वो गल चुका होगा, आलू गल गए हैं तो वो भी गल गए होंगे। उसके बाद मैंने लिया आधा चम्मच इसमें गरम मसाला, चौथाई चम्मच मैंने काली मिर्च डाली है, कुटी हुई काली मिर्च, और 2 मैंने इसमें हरी मिर्च काट के डाली है। थोड़ा इससे फ्लेवर इसका अच्छा आएगा। तो ये हमारा कीमा तो हो गया तैयार। थोड़ा सा इसको जो है और चलाते हैं, भूनते हैं ज़रा अच्छी तरह, ताकि ये और अच्छा दानेदार सा हो जाए। तो हमारा ये कीमा तैयार हो गया। आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कीमा तो हो गया हमारा तैयार। तो देखिए जी, ये फाइनल लुक इसकी ये आ चुकी है। थोड़ा हम इसको गार्निश करेंगे अंडों के साथ, तो मेरे साथ रहिएगा, पूरी रेसिपी अभी भी है। तो मैंने इसको इस तरह से तैयार हो गया तो फिर मैंने इसको डिश आउट किया। डिश आउट करने के लिए मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैंने इस तरह से ये निकाल दिया। आपको दिख रहा होगा कि कितना खिला खिला सा ये कीमा है और क्या इसकी शक्ल आई है, तंदूरी कीमा। तो चले खा के दिखाते हैं। मैंने रोटी के साथ आपको दिखाया, तो आप इसको पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं या तंदूरी रोटी के साथ भी। तो मैंने थोड़े से अंडे बॉईल करके साइड में रखा है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इस तरह से अंडा लगा के और कीमे के साथ। तो मैंने इस तरह किया, आप भी करके देखें, आपके बच्चों को भी ज़रूर पसंद आएगा। तो मज़ेदार सा हमारा कीमा तैयार है, तंदूरी कीमा, साथ में आलू मटर के साथ। तो मज़ेदार सी नई रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलें जी, फिर मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।